गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज एक बड़ी अच्छी कहानी मुझे मिली और मैंने कहा आपको ज़रूर शेयर करूंगा मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो हर दिन हम एक नई कहानी पर बात करते हैं, कुछ नया समझते सुनते हैं, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हमारा एक नज़रिया और एक पर्सपेक्टिव ब्रॉड होता है उसको लेकर। ठीक है ना। एक बार क्या होता है कि एक गरीब परिवार होता है, उसमें एक बच्चा होता है, उसे बादाम बहुत पसंद होते हैं। उसको उसको बादाम बड़ा अच्छा लगता है उसे, लेकिन क्या, चूंकि बादाम तो महंगा महंगा ड्राई फ्रूट होता है, तो मतलब ऐसे रूटीन में खा पाना थोड़ा सा उनके लिए बहुत डिफ़िकल्टी का काम था, नहीं संभव था। ठीक है। तो उसके पिताजी जो है वो, चूंकि उसका जन्मदिन बच्चे का आने वाला होता है कुछ दिनों के बाद, तो पिताजी बोलते हैं, से वो बोलता है कि पिताजी मैं चाहता हूँ कि मेरे जन्मदिन के पहले मैं कुछ हलवा ऐसा खाओ जिससे बादाम वादाम हो उसके अंदर। ठीक है। तो पिताजी कहते हैं ठीक है, हम अरेंज करते हैं तुम्हारे लिए। ठीक है। अब क्या होता है कि अब जो है वो पिताजी हलवा बनाते हैं, 2 कटोरी हलवा बनाते हैं। एक हलवे में ऊपर 2 बादाम ऊपर लगी होती है, दूसरे हलवे में ऊपर बादाम नहीं लगी होती है। होता है ना, गार्निशिंग के लिए, अब डेकोरेशन के लिए लगाते हैं, तो ऊपर एक हलवे की कटोरी में 2 बादाम ऊपर लगी होती है, दूसरे में नहीं लगी होती है। पिताजी दोनों कटोरी रख देते हैं, टेबल पे लाके बोलते हैं बेटा चुन ले लो, तुम्हें कौन सी लेनी है। तो बेटा झट से जो है, जिस जिस कटोरी में जो आटे का हलवा होता है, जिसके ऊपर जो है 2 बादाम लगे होते हैं, तो वो कटोरी को झट से बेटा बोलता है कि पापा ही मैं ये खाऊंगा, है ना। ठीक है। बेटा खाना शुरू करता है, 2 बादाम उसको मिल जाते हैं। पिताजी जो हलवा खा रहे होते हैं, उसके अंदर से 4 बादाम निकलते हैं। तो बेटे को बड़ा दुख होता है, उसको लगता है अरे पिताजी, मतलब पापा जो है वो देखो, मतलब मैंने आपका वाला हलवा लिया होता ना तो मुझे 4 बादाम मिले होते, इसमें तो 2 बादाम थे, वो भी ऊपर लगे हुए थे उसमें, बाकी मतलब 2 के अलावा कुछ मिला ही नहीं। तो पिताजी उसको उसको जो है वो शिक्षा देते हैं, बोलते हैं कि देखो बेटा ऐसा है, कभी भी आप, जब भी आप जीवन में कुछ चुनते हो ना, तो स्वार्थ को जो है मत रखो मन में। जब भी आप मन में स्वार्थी होकर कुछ चुनोगे ना, तो आपको हमेशा कहीं ना कहीं कुछ कम मिलेगा आपको। ठीक है। क्योंकि स्वार्थ जो है ना, वो आपको इमीडिएट कुछ तो देता है आपको वो, लेकिन जो है लॉन्ग टर्म में आपसे बहुत कुछ छीन लेता है वो। तो सेल्फिश थोड़ा कम रहो। ठीक है। छोटी चीजों के लिए, हाँ मैं कहता हूं कि तुम कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हो, कुछ दुनिया बदलना चाहते हो, उसके लिए तुम सेल्फिश हो कि तुम अपने आप को अपने ग्रूमिंग के लिए और उन उद्देश्यों के लिए समय दे रहे हो जिसके लिए तुमको लगता है कि बहुत जरूरी है, तो वो अलग बात है। लेकिन इन छोटी चीजों में सेल्फिश होना बंद करो। बेटा कहता है ठीक है पिताजी। अगले दिन फिर हलवा बनता है, 2 कटोरी हलवा बनता है। फिर वही बात, एक हलवे के ऊपर 2 बादाम लगी होती हैं और दूसरे हलवे में बादाम नहीं लगी होती है। पिताजी बोलते हैं बेटे से बेटा चुन लो। बेटा झट से बोलता है कि पिताजी ये वाला जिसमें बादाम नहीं लगी है वो मैं लूंगा। ठीक है, ले लेता है। अब हलवा खाना शुरू करते हैं। पिताजी के हलवे में 2 बादाम ऊपर होती हैं, वो खा लेते हैं, अंदर भी 3-4 बादाम निकल आती हैं, लेकिन बेटे के हलवे में कोई बादाम नहीं निकलती है। बेटा बड़ा दुखी, पिताजी से बोलता है ये क्या हो गया। तो पिताजी फिर सिखाते हैं लेसन। वो कहते हैं देखो ऐसा है, पिछले अनुभव बहुत जरूरी हैं, लेकिन उनको पकड़ कर बैठोगे तो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो परिस्थितियां, समय बदलता रहता है, कंडीशंस बदलती रहती हैं, तो हर बार पहले जो तुमने सीखा है वही हो, हर बार जरूरी नहीं है, हर बार कुछ नया हो सकता है। इसलिए तुम ये सीखो, विवेक अनुसार निर्णय लो तुम, कि तुमने जो अनुभव देखा, तुमने फिर से तुमने जो है वो अपने पिछले अनुभव से तुमने वो कटोरी को चुना तुमने, और इसलिए तुमको शायद से वो नहीं मिला है, क्योंकि हर बार पिछले अनुभव ठीक नहीं हो सकते बेटा। बेटे को फिर एक शिक्षा मिलती है। तीसरा दिन, जो मेन बर्थडे का दिन होता है, उस दिन फिर हलवा बनता है, फिर 2 कटोरी, एक के ऊपर 2 बादाम लगी, एक के ऊपर बादाम नहीं लगी है। बेटे से बोला जाता चुन लो। बेटा बोलता पिताजी आप घर में बड़े हैं, आप हैं, उसी से हमारा अस्तित्व है, घर का सब कुछ आप ही के कारण है, आपके कारण ही हम सुरक्षित महसूस करते हैं, तो पापा पहले आप चुन लो, जो आप चुन लोगे जो बचेगा वो मैं ले लूंगा। तो पिताजी ने 2 बादाम ऊपर लगा हुआ हलवा ले लिया उन्होंने। ठीक है। बेटे ने अपने जो भी उसको लगा कि पिताजी ने चुन लिया, जो बचा वो मेरा लिया। तो बेटे ने इसी खाना शुरू किया, तो उसके हलवे में 8 बादाम निकलते। बेटा बहुत खुश। पिताजी उसको सिखाते, कहते देखो बेटा, जीवन में हम जब चुनते हैं श्रेष्ठ चुनते हैं, जब हम चुनते हैं श्रेष्ठ चुनते हैं, जब ईश्वर चुनता है
सर्वश्रेष्ठ चुनता है। जब ईश्वर चुनता है, सर्वश्रेष्ठ चुनता है। और जब तुम दूसरों को मौका दोगे, दूसरों के लिए कुछ करोगे, तो तुम्हारे लिए सच में बहुत बेहतर होगा। तुमने मेरा सोचा, मुझको चुनने का मौका दिया, मैंने बादाम वाला हलवा ले लिया, तुमको जो ज़्यादा बादाम वाला हलवा मिल गया। तो जीवन में आप अपने लिए जितना सोचते हो उससे अधिक आप दूसरों के लिए सोचिए आप, ठीक है? तो तुमको अपने आप से ज़्यादा मिलेगा। तो पिताजी के ने उस बच्चे को 3 लेसन सिखाए। कैसे लगे आपको ये तीनों लेसन? ध्यान ध्यान रखना। जीवन में उतारने की कोशिश करना। मैंने खुद देखा है कि जब तक हम है ना दूसरों के लिए हम जब करना शुरू करते हैं बगैर स्वार्थ को, देखो स्वार्थ जो होता है ना, जो आपका सेल्फिशनेस है, वो एक ना एक दिन सामने पर्दे पे आ जाता है और उसके बाद आप अपना मान सम्मान सब खो देते हैं। बेहतर है कि आप निष्पक्ष निस्वार्थ रहकर काम करें, आप जो चाहते हैं उससे ज़्यादा मिलेगा आपको। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।